गांव का है। इतनी खुशबू पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। ये लहसुन की पत्तियाँ ये भी गांव की हैं। ये 3 मिर्चियाँ ये भी गांव की हैं। तो बुढ़ापे में आ रहा है फैशन अब, तो ये क्लचर खरीद के लाए एक। तो मैंने कहा भाई चलो तुम तरी खा लो, कुछ तो खाओ। और बातें करते करते मेरे मुंह में इतना पानी आ गया, ऐसे दम्मू जैसे हो गए थे कि मन अपना ही तो है, किसी बाहर वाले का थोड़ी है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो स्वागत है आपका फिर से 3 दिन के बाद माहुड़े के ब्लॉग्स में। और सुबह के बज रहे अभी 7:30। तो मेरा यहाँ पे सुबह का जो खाना बनाने का जो भी भोजन बनता है उसकी मतलब तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी। और ये कुकर में इसलिए बन रही है ना, बेटा बोलता है कि आलू जो है एकदम से मैश कर देना। तो जब कढ़ाई में बनाते हैं, वैसे तो कढ़ाई में बनाना अच्छी बात है सब्ज़ी कोई भी, पर उसमें ना आलू मैश नहीं हो पाते हैं। तो इसमें कुकर में बना रही हूँ। अभी इनको अच्छे से भून रही हूँ, मतलब प्याज व्याज भून लिया है, मटर और आलू डाल के इनको भी अच्छे से भून लेती हूँ। और बच्चों के पापा बोले मेरा मन हो रहा है पराठे खाने का। तो कह रहे थे कि कल शाम को बाज़ार गए, कह रहे थे मेथी लाने का मन था, मैं नहीं लाया कि घर में सब्जियां पड़ी हैं तो नहीं लाया। मैंने कहा ले आते भाई तुम्हारे लिए बना देती। तो उनके लिए बना रही हूँ मूली का पराठा। तो ये मूली भी गांव से आई है, जो कि ज़मीन से इतनी तो निकाली, इतनी पता नहीं छोड़ दी होगी, जो भी करा होगा। तो ये हमारे खेत की नहीं है, मतलब यहाँ पे हरा धनिया गांव का है। इतनी खुशबू पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। ये लहसुन की पत्तियाँ ये भी गांव की हैं। ये 3 मिर्चियाँ ये भी गांव की हैं। तो ये धनिया पत्तियाँ थोड़ा सा सब्ज़ी में डालूँगी और बाकी धनिया की पत्तियाँ, जो लहसुन की पत्तियाँ काटी हैं ये, और ये मिर्च, ये जाएंगे सब पराठे में। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए मूली का पराठा बना देती हूँ। और मुझे तो मूली का पराठा ये कोई भी पराठे पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत मैं कभी आलू का पराठा खा लेती हूँ, लेकिन हम पराठे जो है ना बहुत कम बनाते हैं। तो ये सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनेगी, पराठा बनेंगे, 2-3 जो भी बनेंगे इसके। मूली तो बहुत मोटी है पर आधी ही काटूँगी, आधी ही कसूँगी मतलब। तो ये हो रही है मेरी सुबह की तैयारी। और माइक चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है क्योंकि अभी चाय पी है। उठे थे 6:30 बजे, मतलब बिस्तरे पर 6 बजे उठ गई थी। फिर बिस्तरे से उठ के बाहर आई तो 6:30 हो गए थे। फिर चाय पी, चाय के बर्तन भी सब ऐसे ही पड़े हैं। तो पहले ये वाली तैयारी करती हूँ, उसके बाद करूँगी साफ़ सफाई की तैयारी। तो इनको भी पराठे खिला दूँगी गरम गरम। मैंने कहा भाई अभी यहाँ पे हूँ, फिर गांव चले जाओगे 2-4 दिन में, फिर कहाँ से पराठे खाओगे। अब सासू जी 3 टाइम का जो भोजन बना रही हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो थोड़ी पराठे सराठे बनाएंगे, ऐसे खुद ये कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ इस रूम में हो रहा है अंधेरा, उठ के दोबारा सो गए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। उठ जा बेटा तू भी, अब समय हो गया है। तो अब ये वाली तैयारी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। और हाँ, बारिश आ गई आज, बारिश दिल्ली में। अभी हम चाय पी रहे थे यहाँ पे 7 बजे, तो बारिश हो गई बहुत तगड़ी वाली। अभी फिर से बंद हो गई है। एकदम मौसम ऐसा लग रहा है ना, एकदम साफ़ हो गया है। तो ये जो सर्दियों में होता है ऐसा मौसम ना, एकदम घना घोर बादल हो जाएंगे, फिर मौसम साफ़ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से बारिश आएगी। तो चलो जो भी होगा, धूल ढक कर बैठ जाएगी भाई मेरे को तो। और तो जो भी होगा, ठंड बढ़े जो भी होगा, समय तो मौसम तो अपना दिखाएगा ही ना। आवाज़ कर रही है, बादल बहुत तेज़ तेज़ गरज रहे, पर ये होगा धूल धाल थोड़ा बैठ जाएगी ना, थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी भी धूल उड़ती है, वैसे भी प्रदूषण है ही है। तो चलो अब मैं ये वाली तैयारी करती हूँ, ठीक है, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो अभी बज रहे दिन के 12 और मेरा सुबह का भी दिन का भी भोजन हो चुका है। तो मैंने नाश्ता नहीं करा क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए और घर का जो भी साफ़ सफाई का सारा काम करा। और उसके बाद बच्चों के पापा आ रखे हैं, उनको तो मैंने 8 बजे ही नाश्ता करा दिया था। कहीं आप लोग सोचो वो भी अभी खा रहे हैं, ऐसे नहीं है भैया, उनको तो भोजन टाइम से चाहिए होता है। अब दिन का भोजन बनाने का भी मतलब अभी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर ली जाए। थोड़ी वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी सुबह, तो वो तो सुबह सुबह था, चाय पीने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि आज भी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा सा वीडियो अभी बना लेती हूँ, थोड़ा सा बाद में बना लूँगी। और मैंने बाल धोए हैं, तो बाल ये टोपा जो है वो ऐसे भी पहना ही रहता है मेरा ये,
तो अभी मैंने ऐसे पहन लिया। और ये ना मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों की, ऐसे है ये मेरे बेटे का टोपा है बीच वाले का, और पीछे से एक चुटिया जैसी ये है। तो मैं ऐसे बांधती नहीं हूँ, वैसे बांधने का नहीं है, ये ऐसी है। मैंने देखा ना बच्चों को पहनते हुए, ये पिछले 2 साल 3 साल पहले इसका फैशन चला था, तो वे ऐसे ही लटके रहते हैं आगे को ऐसे। तो मुझे ऐसे बांधने में उसमें थोड़ा ऐसा लगता है खुजली जैसी हो जाती है ना इधर, तो मैं इसको ऐसे पीछे को ऐसे कर लेती हूँ ऐसे, ताकि काम करने में मेरे को आसानी से रहे। और ऐसे करके बस ऐसे ही लगा के रखती हूँ, मतलब टोपे को। तो ये टोपा लगाया मैंने, और बाल धोए थे तो ठंडा लग रहा था ना सर में मेरे को, और बाल भी ऐसे ही कर रखे पीछे को अभी। और बाल है ही कहाँ, बाल तो अब है ही नहीं। पहले मैं डरती थी बाल धोने में, ऐसा लगता था कि भाई पूरा दिन भर, सच में नहीं सूखते थे, पूरा दिन भर नहीं सूखते थे, रात तक नहीं सूखते थे, 2 दिन तक बाल ऐसे ही रहते थे। अब तो देखो ऊपर से तो सूख गए। एक तो ये बाई परसोत बोलते हैं ना, बाई मतलब जो बादी मांस हो जाता है, बादी। वैसे बादी तो नहीं दिख रहा है मेरे पे, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कहाँ से बादी है इस पर, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं ना, लेकिन पतलों पर भी होता है। बादी का मतलब है वात का रोग, जिससे होता है गैस की प्रॉब्लम। तो मुझे पेट में नहीं है गैस का प्रॉब्लम, जैसे सर दर्द हो जाएगा, पूरे जोड़ों में भी दर्द इधर उधर। तो मैं आयुर्वेदिक का, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आयुर्वेदिक के बारे में मैं जानना मुझे अच्छा लगता है। तो आयुर्वेदिक में इसका बताया जाता है कि जो जोड़ों में इधर उधर कहीं भी दर्द होता था, वो गैस की प्रॉब्लम से होता है। बाकी वैसे भी जैसे नस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। लेकिन जो ऐसे शरीर दुखता है ना, कहीं पे भी हाथ लगाओ ऐसे दर्द होता है, तो वो जो वाय रोग है, वात रोग है, उससे होता है। तो बाल ऊपर से तो यहाँ से सूख गए हैं वात की वजह से, मतलब बादी परसोत बोलते जिसे। अब परसोत का सॉरी, परसोत का मतलब पता नहीं। परसोत ये तो मैं अपनी अम्मा से सुनती थी कि बाय परसोत करके। तो परसोत का मुझे नहीं पता। बाय का मतलब वात रोग जो होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरा सर यहाँ तो बाल सूख गए हैं, बस अभी नीचे रह गए। एक क्लचर लाई अभी कुछ दिन पहले, बताओ बाल हैं नहीं। और क्लचर जब थे बाल बड़े तब तो मैं क्लचर क्लिप कुछ भी नहीं लगाती थी। तो बुढ़ापे में आ रहा फैशन अब, तो ये क्लचर ख़रीद के लाए। एक तो मेरे बड़ी बहू ने दिया था, दीपिका ने मेरे को, छोटा सा था वो, अच्छा था वो। पता नहीं एक दिन मेरा पैर पड़ा क्या पड़ा यार, इतना बढ़िया था ना, इतना अच्छा, वो टूट गया। तो मैं ये लेके आई, और देखो कितना बड़ा बाल है अपने जैसे। और इतना बड़े का क्या करूँगी, इसमें तो सारे बाल भी आके भी फिर भी इस वक्त जगह बच रही। पूरा लगा लेती हूँ ना ऐसे, और फिर भी जगह बचे। तो दिमाग ख़राब नहीं है बुढ़ापे में, ऐसे ऐसे वो फैशन के आ रहे हैं, जोर में हो रहे हैं फैशन में। तो ये बाल सूख जाएंगे। अभी मेरे को बाल धोने तक कल, और भूल गई कल। बताओ ऐसा पागलपंथी होता है किसी के साथ। जब मैं नहा के बाहर आ गई उसके बाद पता चला, मेरे को ध्यान आया, अरे मेरे को तो बाल धोने थे। तो आज धो लिए। अब मैं धोऊंगी कब, ये लोहड़ी पर धोऊंगी, क्योंकि मैं देर में धोती भाई बाल, ठंड लग जाएगी मेरे को, मतलब ठंड की वजह से ना। नहीं पहले धोने पड़ेंगे यार, अभी तो आज सोमवार ही है, इतने दिन तक बहुत। अभी तो 10 तारीख है ना, 10 है शायद आज। तो मकर संक्रांति तक, उससे पहले एक बार और धोना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बचना पड़ेगा सर्दी से। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी है। और बारिश का मौसम जो मैंने आप लोगों को बता रही थी, उतनी देर ही आई बारिश, बहुत तगड़ी बारिश आई, अच्छी बारिश आई मतलब। और अभी जो है मतलब वैसा हो रखा, बारिश आने का जैसा मौसम हो रखा है। और हल्के हल्के हवा चल रही है। तो कपड़े मैंने फैला रखे बाहर, ड्राई पर लगाए थे, मतलब सुखा के ना, तो थोड़ा बाहर की हवा लग जाती है। जैसे आजकल ज़्यादा ऊनी के कपड़े हैं, तो हवा लग जाती तो थोड़ा सा सही हो जाएंगे। और बच्चों के पापा गए हैं बाहर, तो यहाँ पर 2 किलो मटर लेके आए थे कल। बस उनका तो यही काम शुरू हो जाता है। ये 2 किलो मटर कल शाम को लेके आए। तो इनको पहले छीलती हूँ और फिर बनाऊँगी मटर पुलाव। तो दिन का भोजन हमारा आज यही होगा। मैं तो नहीं खाऊँगी भाई, मेरे बस की नहीं है। कल मैंने नहीं बनाया था, कल पूछते रहेगी उनसे। कल भी मैंने बहुत सारा काम करा, बहुत ऐसे काम करते रही घर के। तो कल उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने नींबू साना था। हाँ अच्छा किया कल नींबू खा गए हम, नहीं तो आज नहीं खा पाते ना, ठंड मौसम हो गया। आज मेरा मन नहीं हो रहा, कल मेरा मन हो गया ऐसा। मैं आप लोगों को लाइव में बोली थी, जो लोग भी अगर लाइव देख रहे होंगे मेरी, नहीं तो आप लोग भी मेरी लाइव को देखें। मैं शाम को 4 बजे 1 जनवरी से आ रही हूँ लाइव। तो मैंने लाइव में भी कहा था कि मैं पिछले 3 साल से मैंने नींबू खाना शुरू किया। जो गांव के नींबू आते हैं हमारे, उनको सान के, तो थोड़ा सा इतना भी कोई दे देगा, क्योंकि नींबू ना बहुत सारे लोग होते हैं तब सानते हैं तब खाते ना, तो उसका आनंद अच्छा आता है। अकेले अकेले खाने में किसी चीज़ का वैसे भी आनंद नहीं आता, पर नींबू तो और भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इतना सब में बटेगा ना, तो उसका स्वाद दुगुना हो जाता है।
पानी आ रहा मुंह में इतना सारा। तो कल ये लेके आए थे गांव से, मेरे को नींबू दे के ना मेरा मन हुआ भाई खाना है, तो फिर इन दोनों को मनाया, मतलब बाप बेटे को मनाया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लेना तुम लोग। तो इन लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा मैंने खाया, और बेटे ने तो पीस थोड़े से ही लिए, उसने तरी ली, और इसके पापा ने कहा मुझे भी तरी दे ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई चलो तुम तरी खा लो, कुछ तो खाओ। और बातें करते करते मेरे मुंह में इतना पानी आएगा ना, सच में बहुत ज़्यादा घटक रही उस पानी को सही में। मैंने कहा तुम वो पानी रस्सी खा लेना उसका, नींबू का पी लेना, पर मुझे नींबू खाने को तो मिल जाएगा। और तो मज़े आए बहुत अच्छा। और सुबह उठी ना, अभी तो हाथ ठीक हो गए मेरे, अरे ऐसे दम्मू जैसे हो गए थे, हाथ भी फेस भी। अभी थोड़ा सा ठीक हो गया इतना सारा काम वाम करने के बाद ना। और सुबह उठी से मुट्ठी बंद करने में मेरे को वो हो रहा था। तो पहले मुझे जो मैं नहीं खाती थी ना, मैंने बहुत सालों तक नहीं खाया, वो मेरे हाथ पैरों में जलन हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने बहुत सालों तक खाती ही नहीं थी। लोग सानते थे वहाँ पे, खाते थे तो मुझे बोलते थे यार हमें देख के तेरा मन नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। मैंने कहा भैया अपने मन को मैंने समझा रखा है। तो मतलब सच में अगर कोई चीज़ नहीं खानी है, अगर अपने मन को समझा दो कि भी नहीं खाना, ये नहीं पीना, कोई चीज़ ऐसा नहीं करना, तो मन समझ जाता है। क्योंकि मन अपना ही तो है, किसी बाहर वाले का थोड़ी है। इसको समझाना बहुत आसान है, और जिसके लिए आसान नहीं है फिर वो तो उसकी नैया गई बीच भंवर में फंस जाएगी। तो इसलिए अपने मन को समझाया करें, कोई चीज़ पछती नहीं है, कहीं दिक्कत है किसी भी चीज़ की, तो मन को समझाना बहुत आसान है, अपना ही मन है। तो अभी मटर छीलती हूँ, फिर बनाऊँगी पुलाव, और तब तक ये भी आ जाएंगे। तो अभी कितना 12 सवा 12 हो गए, तो आधा घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाएगा। मेरे को 2 किलो मटर है बोल रहे थे, तो मैं तो आधा किलो ला रही थी। तो आधा किलो भी हम 2 माँ बेटों के लिए 2 दिन में हो जाता था। एक दिन मटर पुलाव बना लिया, एक दिन उस मटर में बची हुई का हम आलू मटर की सब्ज़ी बना दे रही थी। अभी 2 किलो लाए हैं, तो ये है यहाँ पर। तो थोड़ा मटर की मात्रा भी ज़्यादा रखनी होगी, मतलब चाहे सब्ज़ी में चाहे पुलाव में। तो चलो जी, अब मेरी राम कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ, और वीडियो को पहले एडिट करती हूँ, वीडियो को आप लोगों तक भेजती हूँ, उसके बाद ये मटर छीलूँगी, फिर तब तक पुलाव बनाने का समय भी हो जाएगा, तब तक ये भी आ जाएंगे शायद। इनको गए हुए 1 घंटा, हाँ होने वाला है 1 घंटा। तो जहाँ गए हैं वहाँ से 2 घंटा लग सकता है इनको। 1 घंटा मतलब गए हैं, तो 1 घंटा मतलब 2 घंटे का समय। और अब देखो भाई कब तक आते हैं, अब इनकी मर्ज़ी। तो मेरे को चल कहा भी नहीं, और मेरे पास समय भी नहीं था, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो मेरा दिन का सुबह का सब हो गया है। अब इन लोगों के लिए मतलब इनके लिए मैंने तैयारी करनी है। तो चलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।